एक बार एक सेठ ने सदा व्रत लगाया। उस समय अकाल पड़ा हुआ था। सुबह 10 बजे से 8 बजे सायं तक भोजन मिलता था। सेठ ने यह प्रत्येक के लिए नियम बना रखा था कि भोजन देने से पहले वह बने हुए मंदिर की परिक्रमा करे, भगवान के दर्शन करे, बाद में प्रसाद ले और खाए। एक दिन रात को एक नास्तिक आ गया। उसे भूख लगी थी बड़े जोर से, प्राण निकले जा रहे थे। भोजन मांगा तो सेठ ने नियमानुसार मंदिर की परिक्रमा और दर्शन करने को कहा। उसने कहा, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, ना मैं परिक्रमा करूंगा और ना ही मैं दर्शन करूंगा। तो सेठ ने कहा कि भैया, यहाँ नास्तिकों को भोजन नहीं दिया जाता, जाओ। वह बाहर आ गया और बरसते हुए पानी में भीगता रहा। रात के 12 बज गए। सेठ और पुजारी अपने अपने घर चले गए, सो गए। भगवान ने स्वप्न में सेठ को दर्शन दिए और पूछा, सेठ जी, तुमने जो सदा व्रत लगा रखा है, सेठ जी ने कहा, जी हाँ। सदा व्रत में तो सबको भोजन दिया जाता है। बोले, जी मालिक। बोले, तुम्हारे घर के बाहर अभी भी वह बंदा ठंडे से मर रहा है जो तुम्हारे पास भोजन लेने आया था। सेठ जी ने कहा कि भगवान, वह तो नास्तिक है, भगवान वाले मूर्ख, वह मुझे हर रोज गालियां देता है, परंतु मैं कभी उसको आज तक भूखा नहीं रहने दिया, और तूने आज उसको कुछ भी नहीं दिया, जबकि उसके भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। उससे जाकर माफी मांगी और सेठ ने अपने गलती का एहसास किया, उठा, आकर उससे माफी मांगी और भोजन, गर्म गर्म भोजन बनवा कर उसे खिलाया। तो उसको भी भगवान की कृपा का एहसास हुआ और नास्तिक से आस्तिक बन गया। यह है परम कृपालु भगवान की कृपा। इस प्रकार भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आने वाला कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए कल्याणकारी है। गंगा में सब नहाते हैं और गंगा सबके मैल को धोकर उसे शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार यह भागवत पुराण तो गंगा है। इसको सुनने वाला प्राणी अश्वमेव ये हमेशा नित्य निरंतर निर्मल होकर परम धाम को पाने का अधिकारी हो जाता है। नारद जी ने सबको, देव, दानव और मानवों को आमंत्रित किया। नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वाली कथा में मुख्य श्रोता बने। कथा, भागवत कथा प्रारंभ हो गई। प्रथम दिवस की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य के आपने आंखें को खोल ली। दूसरे दिन की कथा में दोनों बैठ गए। तृतीय दिवस की कथा में खड़े हो गए। चौथे दिवस की कथा में नाचने लगे। पंचम परिक्रमा करने लगे। यदि भक्त के हृदय में श्रद्धा नहीं है तो वह उस वृक्ष के समान, जिसकी ऊंचाई तो बहुत है परंतु उसकी शीतल छाया में कोई प्राणी अपनी थकान उतारने के लिए 2 मिनट विश्राम नहीं कर सकता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे खजूर का वृक्ष बहुत लंबा होता है, खजूर ऊंचे लगते हैं,
मानव आसानी से तोड़कर उन्हें खा भी नहीं सकता। इसी प्रकार यदि मानव के हृदय में प्रेम, दया, श्रद्धा, विश्वास नहीं है तो वह केवल मानव मूर्ति है, उसने मानव जीवन की कीमत आंकी नहीं। एक बार भगवान शिव की पार्वती जी के एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी एक जंगल में से विहार करते हुए जा रहे थे, भ्रमण करते हुए निकल रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। अचानक शिव जी रुके और परिक्रमा करने लगे। माता पार्वती ने के पूछने पर भगवान शिव ने बताया, हे देवी, इस स्थान पर कभी भागवत हुई थी, उसी के स्वर मेरे कानों में सुनाई दिए, दिल पवित्र हो गया और मैं इस स्थान की 108 बार परिक्रमा लगाई। शब्द अमर होते हैं, बोलने वाला चला जाता है, परंतु बोलने से जो शब्द उसके मुख से उच्चारित होते हैं उसकी गूंज सर्वदा वायुमंडल में गुंजायमान रहती है। शब्दों की गूंज ब्रह्म परमात्मा की तरह अखंड, अजर, अमर और अविनाशी होती है। आज के वैज्ञानिक युग में हम देख रहे हैं कि टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस आदि अनेक ऐसे यंत्र आ गए जिसकी सहायता से अमेरिका, लंदन, पेरिस आदि विदेशों में एक क्षण में वहां रहने वाले से अपने मित्रों आदि से सबसे बात हो जाती है। इस प्रकार भक्ति भी अपने परमात्मा से भक्ति द्वारा आत्मा का तार जोड़ लेता है और आनंद रूप अमृत का पान स्वयं करता हुआ दूसरों को भी संकीर्तन, भजन, सत्संग के माध्यम से इस अमृत का पान करवाया। नारद जी भक्ति और ज्ञान, वैराग्य तथा अन्य सभी श्रोतागण भक्ति में झूम उठे और मधुर कंठों से संकीर्तन करने लगे। श्याम कृष्ण हरि राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्याम कृष्ण हरि राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हम लोग आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रवचन का ये कार्यक्रम सर्वसिद्धि हनुमान जी महाराज की कृपा, सब अदृश्य संतों की कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की सत्प्रेरणा से हम लोग आनंद की अनुभूति के लिए लालायित होते और जिसे देवता भी श्रवण करने के लिए लालायित होते हैं उनको मिलता नहीं है। ऐसे परम मंगलकारी, कल्याणकारी सत्संग में हम लोग नित्य निरंतर ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं। इस भागवत महापुराण सुनने से देवर्षि नारद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तथा सभी को शक्ति मिलती है। अधम गति को प्राप्त हुआ प्राणी भी भागवत कथा श्रवण करने से कल्याण को प्राप्त हो जाता है। आइए हम लोग एक कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जो धुंधकारी की कथा, इसका ज्वलंत उदाहरण है कि तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव।
पत्नी का नाम था धुंधकारी, पत्नी का नाम था धुंधली। तुंग अर्थात अतिशय शीघ्र कल्याण हो जाए, उसे हम तुंगभद्रा कहते हैं। मानव रूपी शरीर ही तुंगभद्रा है, क्योंकि मानव जीवन में ही सत्कार्यों द्वारा कल्याण हो सकता है। और अन्य जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, केवल मानव के लिए यह सृष्टि कर्म योनि है। और वह अपने विवेक द्वारा अच्छे कार्य शुभ कार्य करने में स्वतंत्र है। 84 लाख जीव योनियों से छुटकारा इसी मानव देह द्वारा पाया जा सकता है, परंतु यह मानव जीवन क्षण भंगुर है, ना जाने अगला श्वास आए ना आए। इसलिए कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलयाचल की पुनः शीतल मंद पवन, पुनः कल चले ना चले। मलयाचल की पुनः शीतल मंद पवन, पुनः कल फिर चले ना चले। कहते कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झीले ना झीले। रट ले माला तू कृष्ण नाम की, तू अंत समय में ले ना ले। रट ले रे हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले ना मिले। दूसरे किसी कवि ने इसी प्रकार कहा कि पानी केरा बुदबुदा, आसमानुष की जात, और देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं और मिटते रहते हैं, आकाश में झिलमिलाने वाले तारे प्रातः की लालिमा फूटते ही दिखने बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार इस मानव देह का भी कोई विश्वास नहीं है। न जाने आज हाथ में लिए कुठार काल कब आ जाए और जीवन लीला समाप्त हो जाए। किसी बगिया में भ्रमर कमल की पंखुड़ियों का रस पान करने में मदमस्त बना हुआ, गुंजार करता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। संध्या हुई, रस लोलुपता के कारण उन्हीं पंखुड़ियों में बंद हो गया और सोचने लगा कि सुबह जब सूर्य उदय होगा कमल फिर से खिलेगा, तो फिर उसी प्रकार भ्रमर का आनंद लूंगा। लेकिन कुछ हुआ, कुछ समय के पश्चात एक मंदोमत हाथी पानी पीने आया। एक हाथी पानी पीने आया, उसी घाट पर आया और जिसमें वह भ्रमर बंद था उसी कमल को खा गया। कहते हैं भ्रमर अपनी नुकीली चोंच से काठ को भी भेद सकता है, परंतु रसपान और सुगंध के वशीभूत होकर कोमल कमल की पंखुड़ियों का भेदन नहीं कर सकता और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार मानव रूपी भ्रमर भी अपने परिवार रूपी बगिया में बेटे बेटी बहू पोते आदि रूपी फूलों में मस्त बना जीवन को व्यर्थ गमाता चला जा रहा है। अनेक आशाओं के सहारे सारा जीवन व्यतीत हो चला जा रहा है, परंतु जब
मन की आशाओं पर पानी फिरता है तो रोता है, पश्चाताप करता है और अंत समय में भगवान को ही पुकारता है। हे प्रेमी भक्त आत्माओं, समय रहते जागो ताकि पश्चाताप ना करना पड़े। जिनसे अपनी आत्मा को परमात्मा के भजन में, जिसने अपने आत्मा को परमात्मा के भजन में लगा दिया, उसी का नाम है आत्मदेव। भक्ति से ही आत्मा का उत्थान होता है। नहीं तो ऐसा ही होगा, अगर भक्ति नहीं होगी वो सोचता रहेगा। आज कैसे लोग सोचते हैं ना कि आज नहीं भजन कल होगा। समय भजन का हर दिन व्यतीत होता जा रहा है। ठीक वैसा ही होगा जैसे कमल में फंसा हुआ भ्रमर, वो सोच रहा था, विचार करता था कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदेत्यसि हसिष्यति पंकजश्रीः। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, सुप्रभात होगा तो फिर भविष्य मेरा खिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम सोचते रहेंगे और विचार करते रहेंगे, भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा तो मदमस्त हाथी आएगा और खा जाएगा। यानी काल रूपी ग्रास, सर्प के ग्रास बनकर हम नष्ट हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर ये आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश करेगी। कारण कि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं। भगवान के शरण, भगवान के चरण प्राप्त कर सकते हैं, चरण के रज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्ति करना अति आवश्यक है। भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी, और विषय विकार में लिपटी आत्मा ऊपर उठती जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण हर तरह से सुखी था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। तो इस दुख से दुखी होकर सोचने लगा कि ऐसे जीने से तो मृत्यु अच्छी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे वो भ्रमण कर रहा था, नदी के किनारे जा रहा था और आत्महत्या करने घर से चल पड़ा। रास्ते में एक संत मिले, उदास ब्राह्मण को देखकर पूछा, आप बड़े निराश दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? ब्राह्मण चरणों में गिरकर रोने लगा संत के और कहने लगा, महाराज काफी वर्ष हो गए, लेकिन घर में किसी नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान देखने को नहीं मिली। बिना संतान के जीवन सुना है, अतः जीने की इच्छा भी खत्म हो गई, इसलिए आत्महत्या करने के विचार से ही घर से निकला हूँ। सुनकर महात्मा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मन में विचार किया कि मैं तो सोचा था क्या पता ये जंगल में इधर भजन करने के लिए भगवान के विरह में व्याकुल होकर के आया है, यहाँ तो कुछ और है, ये तो माया के जाल में और बंध रहा है। उसको तो केवल पुत्र ही पुत्र नजर आता है। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, आत्महत्या करने वाला सीधा नरक में जाता है, इसलिए यह दुष्कर्म कभी मत करना। और यह आवश्यक नहीं है कि पुत्र हो जाने के
पुत्र हो जाने मात्र से सुख मिल जाएगा। कई बार पूत कपूत हो जाते हैं, जीवन और दुखमय बन जाता है। इतिहास साक्षी है। अच्छों के बुरे होते हैं, उलट जाते हैं वंश, और हिरण्याकश के प्रहलाद हुआ उग्रसेन के कंस। परंतु ब्राह्मण ने संत के चरण पकड़ कर लिया और कहने लगा, महाराज मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दोगे। संत दयालु होते हैं। रोते हुए को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और दुख दूर करने में स्वयं को कितना ही कष्ट क्यों ना हो, परवाह नहीं करते संत कभी भी। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। यह फल अपनी पत्नी को खिलाना। फल लेकर ब्राह्मण घर गया और घर जाकर के फल पत्नी को खाने के लिए दे दिया। धुंधली ने प्रसव पीड़ा के भय से भयभीत होकर सोचा कि मुझसे इतनी बड़ी पीड़ा सहन नहीं होगी, पतिदेव को पुत्र ही चाहिए, तो क्यों ना अपने सहेली से पुत्र गोद लेने की बात कर लो। सहेली को बुलाया और बहन तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, होने वाला पुत्र तुम मुझे दे देना। ऐसा कहकर जो फल पति को दिया था वह गऊ को खिला दिया और स्वयं ऐसे रहने लगी जैसे गर्भवती महिला रहती है। 9 मार्च जैसे 9 महीने पूर्ण हुए। रात्रि को 12 बजे ज्यों ही उसके सहेली के पुत्र जन्मा, उसी समय उसने उससे ले लिया और संदेश भिजवा दिया कि पुत्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, खुशियां मनाई गई, ब्राह्मणों को बुलाया गया। नामकरण का समय आया तो नाम रखा धुंधकारी। उधर जो फल खाया गाय ने खाया था उसके भी एक बच्चा हुआ और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके कान गाय के समान थे, लंबे लंबे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण नाम रख दिए। धुंधकारी तो अनपढ़ रह गया था, कुसंगति के कारण शराबी जुआरी बन गया, लेकिन गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। माता पिता की सेवा करने वाला सदाचारी बना। एक दिन धुंधकारी ने शराब के नशे में अंधा होकर पिता पर हाथ उठाया। गोकर्ण ने उसको दूर हटाकर पिता से कहने लगा, पिताजी आप मेरे साथ रहो, मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। और कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्टान। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। धर्म के मूल भगवान श्री कृष्ण हैं। धर्म मूलो ही भगवान, इसलिए नित्य निरंतर श्री कृष्ण का भजन करो, लोक धर्म का परित्याग करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, सत्संगति करो, काम तृष्णा आदि को नष्ट करो, आप सब प्रकार से कल्याण होगा। धर्म की व्याख्या करते हुए गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आपको अब लौकिक धर्म को उपेक्षित करके पारलौकिक धर्म में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। सांसारिक जितने भी कर्तव्य रूप में जो कार्य किए जाते हैं सब लौकिक धर्म है।
जैसे व्यापार करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके ब्याह है आदि शादी करना, मकान बनाना, ये सब मंदिर बनवाना, ये सब लौकिक धर्म है। परंतु हम यह हमेशा याद रखना चाहिए कि लौकिक धर्म करते समय आपका पारलौकिक धर्म बिगड़ने न पाए। अर्थात व्यापार करो तो ईमानदारी से करो, यह नहीं कि लालच के वशीभूत होकर के 10 रुपए की वस्तु किसी को 50 रुपए में तो किसी को 30 रुपए में दे दोगे। यह ईमानदारी है, अपना मार्जिन रखो, लेकिन जितना जायज हो उतना ही नफा लेकर व्यापार को करना चाहिए। आप यदि किसी की नौकरी करते हो तो काम से जी मत चुराओ। यदि आपका समय 8 घंटे है तो पूरा समय मालिक के कार्य में हाथ बटाओ, हेरा फेरी मत करो। मालिक देखे या ना देखे, परंतु ऊपर वाला मालिक जरूर आपको देख रहा है। क्यों पंडित जी? हाँ, इसलिए भगवान की सेवा करो। ऊपर वाला मालिक देख रहा है, इसलिए सच्चाई से हर कार्य करो, तभी आपका यह लोक सुधरेगा, अन्यथा दोनों ही लोक में बदनाम हो जाओगे। धर्म और कर्म दोनों पलरे बराबर रखो, तभी जीवन में यह लोक तथा परलोक दोनों में विजयी बन पाओगे। घर गृहस्थी में इतने मत फंसो कि परमात्मा की याद ही ना आए। हर कार्य के साथ परमात्मा की याद जोड़ो, तभी परमात्मा आपके साथ जुड़ेंगे। आप अपने को उसको सौंप दो तो वह भी अपने को अपने आप सौंप देंगे। केवल आप माया में ही फंसे रहो तो माया तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि माया के पीछे भागने वाले को कभी नहीं मिलती। इसके लिए तो परमात्मा भी आपसे दूर हो जाएंगे। नर को नारायण से, आत्मा को परमात्मा से दूर करने वाली यह माया ही है। इसके कारण एक दूसरे से बिछुड़े रहते हैं और आवागमन में यह जीव चक्कर काटता रहता है। इसलिए कहते हैं याद रखो, माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के हो तुम पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। धन कमाते समय धर्म को याद रखो, लेकिन आज धर्म को भूल चुके हैं। केवल लोग अर्थ के पीछे पड़े। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को समान रूप से रखते हुए यह कार्य किया जाए तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज विपरीत दिशा में मानव जा रहा है। धर्म को छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हैं, समझते हैं अपने को बड़े हैं। अरे ये समझदारी नहीं है, तुम्हारी भूल है। अर्थ सब अनर्थों का मूल है। समझ में आया? धर्म को छोड़ अर्थ के पीछे पड़े हैं, समझते अपने को बड़े हैं। अरे ये समझदारी नहीं है, तुम्हारी भूल